अब से 1 साल पहले नोइस हेलो प्लस एलीट ब्लैक एडिशन को हमने अनबॉक्स और रिव्यू किया था एंड ये एक वो स्मार्ट वॉच है जो बजट स्मार्ट वॉचेस में वन ऑफ द फाइनेस्ट लुकिंग वॉच मुझे अब तक लगी है। ओके, सो आज की वीडियो में हम हेलो प्लस के बारे में बात नहीं करने वाले। I'll move it aside. In fact, today I have got the newer version of this स्मार्ट वॉच जो कि है नोइस हेलो 2। Welcome back everyone, this is KD Sharma and you watching Unbox with KD. Okay, so here's the watch जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस स्मार्ट वॉच के बारे में एक सबसे एक्साइटिंग फीचर है जो कि है इसमें एक रोटेटिंग बेजल मिलता है and you can switch features with the help of this rotating bezel. So it looks pretty cool. ऑलराइट, सो बॉक्स में आपको एक स्मार्ट वॉच मिलती है, कुछ आपको पेपर वर्क एंड कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको एक ये 2 पिन मैग्नेटिक चार्जिंग केबल भी मिलती है और एक आपको ये स्ट्रैप मिलेगा कुछ इस तरह का। ये मैंने चूज किया है, दिस इज ब्राउन एडिशन। हालांकि ये दिखने में आप नोटिस करेंगे कुछ लेदर स्ट्रैप नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये लेदर नहीं है। इसके ऊपर केवल एक कुछ ये वीगन लेदर की लेयर है, बाकी ये एक सिलिकॉन स्ट्रैप ही है। क्योंकि मैंने इस वॉच को एज अ प्री ऑर्डर किया था तो उसके साथ एज अ गिफ्ट उन्होंने मुझे ये स्ट्रैप जो कि मैग्नेटिक क्लैंप के साथ आता है, ये उन्होंने मुझे फ्री में दिया था। ओके, सो नोइस हेलो 2 आपको मिलेगी ये ब्रश्ड मेटल फ्रेम में और ये इसमें कुछ सिल्वर एडिशन है जो कि दिखने में अच्छी लग रही है, नो डाउट अबाउट दैट। इसके अलावा साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक पुश बटन के साथ साथ फंक्शनल क्राउन मिलेगा जिसकी हेल्प से आप आसानी से फीचर्स में नेविगेट कर सकते हैं। नीचे आपको एक पुश बटन मिलेगा, ये केवल पुश बटन है जिसे आप डिस्प्ले को लॉक, अनलॉक या फिर पावर ऑफ या ऑन करने के लिए वॉच को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस वॉच में जैसा कि मैंने अर्लियर आपको मेंशन किया, सबसे ज्यादा जो खास इस वॉच को या इसके डिजाइन को बनाता है वो है इसमें ये रोटेटिंग बेजल। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा विच इज प्रीटी फनी, ये केवल और केवल आप कह सकते हो एक इंजीनियरिंग वाली बात है। ये बेजल ये फंक्शनल क्राउन के साथ अटैच्ड है एंड दे वर्क टुगेदर। अगर आप ये फंक्शनल क्राउन को रोटेट करेंगे तो इसके साथ साथ बेजल अपने आप रोटेट होता है, और अगर आप बेजल को रोटेट करेंगे तो फंक्शनल क्राउन रोटेट होता है। इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात एक ही है। सो इट डज नॉट मेक एनी प्रैक्टिकल सेंस टू बी ऑनेस्ट। बाकी नीचे की तरफ वॉच में आपको कुछ सेंसर्स की प्लेसमेंट मिलेगी सेंटर में, यहाँ पे ये चार्जिंग पॉइंट्स। वॉच में दूसरी तरफ आपको 2 वेंट्स नजर आएंगे जो कि स्पीकर के लिए हैं, और नीचे यहाँ पर आपको ये माइक्रोफोन की प्लेसमेंट मिल जाएगी। ये तो रही इस वॉच के डिजाइन की बात। ओके, सो अब बात कर लेते हैं इस वॉच के ओवरऑल अपीयरेंस की। पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये स्मार्ट वॉच थोड़ा बल्कि आपको नजर आएगी। इसका जो डायल है, डायल साइज काफी बड़ा आपको नजर आएगा। आई डोंट नो वीडियो में ये जस्टिस कर रहा है या नहीं, लेकिन इन रियल ये डायल साइज थोड़ा बड़ा है। तो अगर आपका रिस्ट काफी छोटा है तो ये स्मार्ट वॉच आपके रिस्ट पे इतनी अच्छी शायद ना लगे। ये सिल्वर एडिशन स्पेशली इस ब्लैक स्ट्रैप के साथ एक काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाती है। जो दूसरा स्ट्रैप इसके साथ ओरिजिनली आता है ये ब्राउन, इसके साथ भी ये वॉच काफी अच्छी लगती है। सो नो डाउट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी स्मार्ट वॉच की अच्छी है और अपीयरेंस भी वॉच का अच्छा है। फर्दर मूविंग ऑन, अगर हम बात करते हैं इस वॉच की डिस्प्ले की, तो सबसे पहली बात बताऊंगा मैं आपको, डिस्प्ले आपको ऑलमोस्ट बेजल लेस नजर आएगी। साइड के बेजल के अलावा डिस्प्ले एरिया में आपको कोई डार्क या फिर बेजल वाला सेक्शन नजर नहीं आएगा। और इसके अलावा ये डिस्प्ले है 1.43 इंच में, 466 बाय 466 पिक्सल्स रेजोल्यूशन मिलता है इस डिस्प्ले का। ब्राइटनेस की बात की जाए तो वॉच काफी ब्राइट है, आपको अंडर द सन भी विजिबिलिटी को लेकर कोई कंसर्न नहीं होगा। हालांकि एग्जैक्टली कितने निट्स में है ब्राइटनेस ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वेबसाइट पर या वॉच की डिस्क्रिप्शन में। वॉच की डिस्प्ले में कंटेंट आपको क्लियर नजर आएगा, शार्प नजर आएगा और कलर्स आपको काफी वाइब्रेंट नजर आएंगे। आई होप ऑलरेडी ये विजिबल है, आप देख पाएंगे अच्छी तरह से इसे। डिस्प्ले का टच काफी फ्लूइड तरीके से काम करता है। हालांकि इट्स नॉट एग्जैक्टली 60 हर्ट्ज आई एम श्योर, लेकिन फिर भी काफी स्मूथ है। आपको वॉच पर अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 प्री इंस्टॉल्ड वॉच फेसेस मिल जाते हैं और बाकी 100+ वॉच फेसेस आप नोइस एप्लीकेशन के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी नोइस एप्लीकेशन में आपको वॉच फेस AI स्टूडियो मिलेगा जिसमें आप बहुत सारे वॉच फेसेस को डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वॉच में आपको रिस्ट अवेक भी मिल जाता है। इस वॉच में आपको 5 लेवल का ब्राइटनेस मिल जाता है
स्मार्ट वॉच में आप ब्राइटनेस का टाइम सेट कर सकते हैं 5 सेकंड, 15 सेकंड्स, 20 सेकंड, 25 सेकंड्स, 30 या फिर ऑलवेज ऑन भी आप वॉच फेस को रख सकते हैं। इसके अलावा इस वॉच में आपको 2 तरह के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले स्टाइल्स मिल जाएंगे, डिजिटल या पॉइंटर। नोइस हेलो 2 को आप फुल चार्ज कर सकते हैं लगभग 2 घंटे के समय में। लेकिन एक कमाल की बात है इस वॉच के बारे में, सो देयर इज सम काइंड ऑफ बग इन दिस वॉच यूआई जो कि बैटरी को 0 होने पर भी 10% शो करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इस वॉच को चार्जिंग के लिए लगाते हैं बैटरी ड्रेन होने के बाद, तो बैटरी जो चार्जिंग स्टार्ट करती है वो 10% से करती है, ना कि 0% से करे। और एप्लीकेशन में जब आप उसे जाके चेक करेंगे तो वहां पर वो 0% दिखाता है। जब ये वॉच 20% चार्ज हो जाती है तो एप्लीकेशन में वो 10% दिखाता है। जब ये वॉच 40% चार्ज हो जाती है एप्लीकेशन में वो 30% दिखाता है। तो देयर इज सम काइंड ऑफ यूआई बग। अब बात करें इस वॉच की परफॉर्मेंस की, तो इस वॉच की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने इसे फुल चार्ज किया। 100% चार्ज करने के बाद इस पर मैंने ब्लूटूथ कॉलिंग ऑन किया, ऑल डे हार्ट मॉनिटरिंग को ऑन किया, लेवल 3 ब्राइटनेस मैंने इस पर ऑन किया, और उसके साथ साथ आइडल रिमाइंडर, वाटर रिमाइंडर और स्ट्रेस मॉनिटर सब कुछ ऑन करने के बाद लगभग मैंने इसे टेस्टिफाई किया। तो लगभग 2 दिन तक का मैक्सिमम बैटरी बैकअप आपको इस वॉच से मिल जाता है। तो बैटरी बैकअप ओके है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। ओके, सो अब बात कर लेते हैं नोइस हेलो 2 के फीचर्स के बारे में। क्या फीचर्स को चेक करने के लिए सबसे पहले मेन मेन्यू में जाते हैं, और मेन मेन्यू के लिए आपको ये ऊपर वाला बटन पुश करना होगा, या फिर आप मेन डिस्प्ले से राइट में स्वाइप करके भी मेन मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। फीचर्स की लिस्ट में सबसे पहले आपको मिलता है इसमें नोइस हेल्थ एप्लीकेशन, जिसमें आपको हेल्थ रिलेटेड सारे फीचर्स ऑल कंबाइंड मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ऑल टुगेदर सबसे पहले आपको मिलता है ऑप्शन एक्टिविटी ट्रैकर का। यहाँ पर आपको आपकी एक्टिविटीज का डेटा जैसे कि स्टेप्स काउंट, बर्न कैलोरीज या फिर डिस्टेंस कवर्ड जैसा डेटा मिल जाएगा। इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर हार्ट रेट मॉनिटर। आगे वॉच में आपको मिल जाएगा ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर। इसके नीचे आपको मिलता है इसमें स्लीप मॉनिटर, आगे ब्रेथ ट्रेनिंग, स्ट्रेस मॉनिटर एंड विमेन साइकिल ट्रैकर। ये फीचर्स सभी वॉचेस में मिलते हैं, कुछ एक दो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट यहां पर आता है क्या इस वॉच में ये फीचर्स एक्यूरेटली वर्क करते हैं या नहीं। अगर हम एक्टिविटी ट्रैकर की बात करें तो काफ़ी एक्यूरेटली काम करता है। बहुत ज़्यादा लंबा कोई एक्टिविटी नहीं किया, बट एक शॉर्ट मोमेंट एक्टिविटी में मैंने इस वॉच की एक्टिविटी ट्रैकर को टेस्टिफाई करने की कोशिश की, जिसमें इसका डेटा सरप्राइजिंगली 98 to 99% एक्यूरेट था। मतलब स्टेप्स काउंट बहुत प्रिसाइज था। 79, 80। बजट स्मार्ट वॉचेस में उनके हेल्थ सेंसर्स का सही तरह से काम करना ना करना एक टॉक ऑफ द टाउन होता है। मतलब ये हमेशा एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आके मोस्ट ऑफ द बजट स्मार्ट वॉचेस वो फेल हो जाती हैं। इसलिए नोइस हेलो 2 पर व्हाट वी गोइंग टू डू फर्स्ट इज हम इसे टेस्टिफाई करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ, क्या ये हार्ट रेट या SpO2 रीडिंग्स लेती है या नहीं। उसके बाद हम ट्राई करेंगे इसे किसी मेडिकल इक्विपमेंट के साथ। ओके, सो द फर्स्ट थिंग मेरे पास यहाँ पे एक वाटर बोतल है जिसके साथ हम इसे टेस्टिफाई करेंगे। ओके, सो लेट्स गो विद द हार्ट रेट। नाउ वाटर बोतल के साथ इट इज नॉट वर्किंग विद द हार्ट रेट। लेट मी ट्राई ब्लड ऑक्सीजन। नाउ एक बार स्ट्रेस मॉनिटर को भी ट्राई करते हैं इसके साथ। नाउ अभी यहां मेरे पास है एक छोटा सा क्वेश्चन, अब इसके साथ ट्राई करते हैं हार्ट रेट। नो, दैट्स गुड। ब्लड ऑक्सीजन, नो। अब ट्राई कर लेते हैं इसे एक ऑक्सीमीटर के साथ। ओके, हार्ट रेट मॉनिटर की बात की जाए, दोनों ही डिवाइसेस पर 69 रीडिंग है। अभी ब्लड ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। 97, 98, 97. That is also very accurate. 97% है दोनों ही डिवाइस पर, which is good again. एक बार बिना किसी सरफेस के भी ट्राई करते हैं हार्ट रेट। No. So
समवॉट रिलायबल ये सेंसर्स कहे जा सकते हैं। अगेन आई लाइक टू ऐड, ये एक मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है। अगर आपके साथ कोई मेडिकल कंडीशन वाली कहानी है तो आप इसे एज अ मेडिकल डिवाइस सीरियसली यूज ना करें। इट इज जस्ट फॉर द बेटर लाइफस्टाइल। आगे इस वॉच में स्लीप ट्रैकर भी काफी अच्छी तरह से काम करता है, जिसे हमने मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया है। आगे वॉच में आपको नॉइस बज मिलता है, जहां से आप ब्लूटूथ कॉलिंग रिलेटेड सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स एप्लीकेशन के जरिए आप इसमें मैक्सिमम केवल 8 कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉल हिस्ट्री मिल जाती है। आगे वॉच में आपको डायल पैड मिलता है, जहां पे आप काफी कन्वीनियंटली डिजिट्स को टैप कर सकते हैं एंड दैट्स ओके। नॉइस की वेबसाइट पर इस वॉच के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कॉलर की इंफॉर्मेशन आपको वॉच की डिस्प्ले पर नजर आएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ड्यूरिंग द कॉल कोई कॉन्टैक्ट अगर आपकी एड्रेस बुक में सेल फोन पर सेव्ड भी है तो वो एज अ नेम आपको डिस्प्ले पर नजर नहीं आएगा, वो केवल आपको नंबर नजर आएगा, विच इज अ काइंड ऑफ बगर, आई अंडरस्टैंड। आगे वॉच पर हमने मल्टीपल कॉल स्पीकर के देखी है और कॉल के दौरान आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्पीकर बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, 2-3 फीट की डिस्टेंस में आप आराम से वॉच को वेयर करके बात कर सकते हैं। आगे इस वॉच में आपको मिलता है क्लॉक और अंडर दिस ऐप आपको मिल जाएंगे अलार्म, स्टॉप वॉच और टाइमर जैसे फीचर्स। नेक्स्ट आपको स्पोर्ट्स रिकॉर्ड का फीचर मिलता है। नेक्स्ट इस वॉच में आपको कैलकुलेटर मिलेगा एंड डिस्प्ले पर जो डिजिट्स हैं वो काफी वाइड हैं, तो उन्हें बड़ी अच्छी तरह से आप टैप कर सकते हैं। आगे वॉच में आपको मिलेगा कैलेंडर, जो कि नॉइस की वॉचेस में एक रेयर फीचर है। आगे वॉच पर आपको कैमरा कंट्रोल मिलता है। आगे वॉच में आपको वेदर ऐप मिलता है, जहां पर आपको 7 डेज का वेदर फोरकास्ट मिल जाएगा। आगे म्यूजिक कंट्रोल मिलता है। इट इज ओनली म्यूजिक कंट्रोल एज ऑलवेज नॉइस वॉचेस। यहाँ से आप ट्रैक को प्ले पॉज बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं और यहाँ से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। फीचर्स की लिस्ट में आगे आपको फ्लैश लाइट भी मिल जाती है। आगे सेटिंग्स में आपको DND, साइलेंट एंड पावर सेविंग जैसे मोड्स भी मिल जाते हैं। एक्सेप्शनली ऑन दिस वॉच आपको टाइम सेट करने का फीचर मिल जाता है स्मार्ट वॉच डिस्प्ले से ही। एक्सक्लूसिवली इस वॉच में आपको पासवर्ड भी मिल जाता है। डिस्प्ले प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप पासवर्ड सेट करके। आई एम नॉट सेटिंग इट अप राइट नाउ, लेकिन आप इस वॉच में पासवर्ड इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। Another exclusive feature on Noise Halo 2 है transition animation. Now, what this is, we'll talk about it right now. अभी ये zoom पर सेट है। जो ये display transition है, ये zoom mode में है। I can change it to variety of options here. Let me try center axis flip. Let me try edge flip. बाकी बजट वॉचेस की तरह इसमें भी आपको स्मार्ट नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। मेन डिस्प्ले से ऊपर की तरफ स्वाइप करके आपको नोटिफिकेशन एरिया मिल जाएगा। इसके अलावा वॉच में आपको फाइंड माई फोन और फाइंड माई वॉच एप्लीकेशन के जरिए ये फीचर्स भी मिल जाते हैं। नॉइस हेलो 2 में जो यूजर इंटरफेस है वो काफी रिजेंबल करेगा इसकी पुरानी वॉचेस के जैसे। मेन डिस्प्ले से अगर आप राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको मेन मेन्यू में एक्सेस मिलता है। यहाँ ये थोड़ा अलग है। दूसरी तरफ मेन मेन्यू से अगर आप लेफ्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको एक्टिविटी ट्रैकर का एक्सेस मिलता है। आगे हार्ट रेट मॉनिटर, वर्कआउट, यहाँ पर आपके जो स्पोर्ट्स मोड है वो मिलते हैं। बाय द वे इस वॉच में 100+ स्पोर्ट्स मोड आते हैं। वॉच पर आपको केवल 8-10 मोड्स ही मिलेंगे, बाकी आप एप्लीकेशन के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आगे म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है। आगे लिस्ट में आपको वेदर डेटा मिल जाता है और एक आपको प्लस का सिंबल मिलेगा आगे इस विजेट लिस्ट में, जहां से आप किसी और विजेट को हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। और ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करके आपको कुछ फीचर्स के शॉर्टकट्स मिलते हैं। ऊपर आपको टाइम मिल जाता है, उसके अलावा यहाँ पर आपको डेट या फिर डे नहीं मिलता। यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज मिल जाता है। ये आपको मिल जाता है साइलेंट मोड, इनेबल डिसेबल आप यहाँ से कर सकते हैं। फाइंड माई फोन मिल जाएगा आपको यहाँ पर। इसके अलावा ब्राइटनेस कंट्रोल, सेटिंग्स में एक्सेस आपको यहाँ से हो जाएगा। पावर सेविंग मोड मिल जाता है और यहाँ से आप ब्लूटूथ कॉलिंग ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बाय द वे एक फीचर और जो मैं आपको एक्सप्लेन करना भूल गया, और वो इस लिस्ट ऑफ फीचर्स में आपको नहीं मिलेगा लेकिन इस वॉच में मिलता है, वो है AI असिस्टेंट। सेलफोन के साथ सिंक होने के बाद आप वॉइस असिस्टेंट को एक्सेस कर सकते हैं फंक्शनल क्राउन को प्रेस एंड होल्ड करके। आप इसे 2 to 3 सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड करेंगे, देन यू कैन एक्सेस। इसके अलावा अब उन फीचर्स की बात करते हैं जो शायद इस वॉच में मिसिंग है। सबसे पहले नॉइस हेलो 2 में आपको कोई भी गेम एक्सेस नहीं मिलता। सेकंड, इस वॉच पर आपको कोई भी एनिमेटेड वॉच फेस नहीं मिलेगा, ना ही एप्लीकेशन के जरिए आप कोई
डाउनलोड कर सकते हैं। नॉइस की वॉचेस में एक फीचर जो ओवर द टाइम मैंने काफ़ी अप्रिशिएट किया है एंड दैट इज टैप टू वेक, जो नॉइस हेलो 2 में आपको नहीं मिलता। नॉइस हेलो 2 IP67 प्रोटेक्शन के साथ आती है। स्प्लैश, डस्ट या स्वेट से आपको प्रोटेक्शन मिलता है वॉच पर, लेकिन इस वॉच को आप एज अ स्विम फ्रेंडली वॉच की तरह यूज नहीं कर सकते। इस वॉच में आपको सेकेंडरी बटन मिलता है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा कोई यूज मुझे नजर नहीं आया। केवल इससे डिस्प्ले को लॉक अनलॉक आप कर सकते हैं। 2024 का एंड होने वाला है और 5000 6000 की रेंज में ऐसी वॉचेस आ चुकी हैं जिनमें बिल्ट इन जीपीएस मिलता है। 4000 की वॉचेस में भी आपको बिल्ट इन जीपीएस मिल जाता है, लेकिन इस वॉच में आपको बिल्ट इन जीपीएस नहीं मिलता। ओके, सो लेट मी कंक्लूड दिस वीडियो बाय सेइंग ये वॉच मुझे कैसी लगी। मैं कह सकता हूँ मुझे ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव तो नहीं लगी, बट वॉच ओके है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं और आपको कुछ एक्साइटिंग फीचर के साथ नॉइस में कुछ ट्राई करना है तो इस वॉच को आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर इस वॉच से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, यू कैन टाइप मी इन द कमेंट्स। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट एज सून एज पॉसिबल। एनीवेज, दिस इज प्रीटी मच इट इन दिस वीडियो। अगर आप वीडियो में अभी भी बने हुए हैं, प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब अस फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। You were watching Unboxed with Katie Sharma for unbiased reviews and unboxing experience. Signing off for now. You take care of yourself and I will see you soon in the next video.